सुबह का समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये इतना खूबसूरत पल होता है कि जो मैं अपने परिवार के साथ बिताता हूँ। और चूँकि सुबह सुबह दिमाग बहुत फ्रेश होता है तो बहुत अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे ख्याल भी आते हैं। और आपको तो पता ही है कि सुबह की शुरुआत अगर खूबसूरत है तो पूरा दिन खूबसूरत बन जाता है। और मेरा और मेरी मम्मी का ट्यूनिंग इतना बेहतरीन है, टच वुड, कि हम दोनों ना एज अ फ्रेंड डिस्कशन करते हैं। और हर एक टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होता है। कुछ हंसी मजाक होते हैं, कुछ टेंशन वाली बातें होती हैं, किसी बातों पे लड़ाई होता है, सहमत हैं या असहमत हैं वो चलता है। तो इस तरह से हमारा डिस्कशन सुबह सुबह बहुत डिटेल वे में चलता है। और ये इतना अच्छा पल होता है ना कि मैं तसल्ली से चाय पीता हूँ, अपने परिवार के साथ इंजॉय करता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो बैक टू बैक इतना केओस होता है कि उसमें लगना पड़ जाता है। सुबह उठने के लिए मैं 7 साढ़े 7 में भी उठ सकता हूँ, लेकिन मैं 5:30-6 बजे इसलिए उठता हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ताकि मैं और ज़्यादा समय प्यारा प्यारा पल अपने परिवार के साथ बिता सकूँ और उसके बाद खुशी खुशी अपने शॉप जा सकूँ। मम्मी जैसे अपना चाय लेके आई, मम्मी के चाय में मच्छर पड़ गया। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। अभी बज रहा है सुबह का 6:45 और हम लोग का चाय टाइम चल रहा है। ये फर्स्ट चाय है। उठे हैं 5:30 में और जो बेसिक फ्रेशन अप होने के चक्कर में बहुत टाइम लग गया। उसके बाद मेरी कैंडुला पूरा पता नहीं क्यों आज एकदम सुस्त सुस्त लग रही है कि अभी ब्रेड दिए तो ब्रेड भी नहीं खाई, और लेकिन आलू दिए वो खा ली। और इधर मेरे पापा हैं जो पूरा सेविंग जोन बना के बैठे हुए हैं, सेविंग चल रहा है उनका। कहा हुआ कैंडू? कैंडू क्या चाहिए? गुच्छा है। आलू तो खाया ना, और चाहिए आलू? हाँ तो पहले ब्रेड खाओ, पहले जाओ ब्रेड खा लो। यही दिन बाकी रह गया था दोस्तों, ये नहीं दिखाते हैं आपको। यही दिन बाकी रह गया था, खाए पिए और यहीं करके भी गए। मतलब एक तो ऐसे ही दुकान के आगे का स्थिति गंभीर है, ऊपर से ये लोग और स्थिति को गंभीर बना देते हैं। कहाँ बोले, यही सच्चाई है दोस्तों। मम्मी मेरे को बोल रही थी 1 बजे के लगभग, मम्मी मेरे से बोल रही थी कि बाबू खाना खाओगे तो खा लो। मैंने बोला मम्मी अभी नहीं, सो के उठते हैं फिर खाएंगे। भाई साहब सो के उठे हैं, खतरनाक थरथराता हुआ भूख लगा है यार। लिटरली ना पूरा हाथ वाथ ऐसे 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 मेरा होने लगा। एकदम फटाफट खाना खा रहे हैं, मतलब बाद में कुछ होगा भी, पहले खाओ जल्दी से। अभी मेरे शॉप पे एक बच्चा आया आज। कैसे मैंने उससे पूछा, मुझे अचानक से ये क्वेश्चन याद आया तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक चीज़ बताओ बाबू, हमारे एरिया में लाइट का इतना दिक्कत होता है तो तुम पढ़ते रात में कैसे हो? यू वोंट बिलीव वो बच्चा क्या जवाब दिया। जानते हैं भाई, मोबाइल के लाइट से पढ़ते हैं। और अच्छे स्कूल में वो बच्चा पढ़ता है, आई थिंक एंजल्स में या डीपीएस में वो बच्चा पढ़ता है। और ही सेड टू मी कि जानते हैं भैया, मोबाइल का लाइट से पढ़ते हैं क्योंकि इन्वर्टर कितना देर चलेगा, तो इस वजह से वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि उसी बीच और भी कस्टमर्स आ गए थे तो हमको बाकियों को भी डील करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम आएगा तो ज़रूर से मैं उसका वीडियो लेके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कई लोग को लगता है कि झूठ हो सकता है, तो उसको सच बनाने के लिए प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा। मैं ये सब चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि किसी को प्रूफ दिखाने के लिए मुझे वैसा काम करना पड़े कि जो प्रूफ हो कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। भैया भरोसा वाली बात होती है, भरोसा आता है, विश्वास करो, नहीं आता है नहीं करो, कोई इशू नहीं है। हाँ मैं सफ़र कर रहा हूँ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, नहीं करता नहीं शेयर करता। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ ये चीज़ सुन के कि सोचो अभी पढ़ने लिखने का उम्र है और उसमें बच्चा मोबाइल से अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। तो ये है मेरे एरिया का लाइट का स्थिति। शायद हो सकता है ये व्लॉग कुछ कारगर हो, वहाँ तक जाए, अथॉरिटीज़ तक जाए और वो लोग इन बातों को समझें और इस पर कुछ एक्शन लें ताकि हमारे एरिया का भी लाइट सुधर जाए। घर आए तो देखे दादी पोती, दादी जी का मतलब पोती का मालिश चल रहा है। उधर दादू, इधर दादू अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। हम लोग बात करें तो बड़ा दिक्कत होता है और पापा बात करें तो ठीक है। इधर बड़ा खुशबूदार महक रहा है। क्या बन रहा है? अरे वाह, सोया टिक्का मसाला। ओहो, नहीं खुशबू तो बड़ा एकदम
मुंह में पानी भी आ रहा है और खुशबू भी बड़ा खूबसूरत आ रहा है इसका, टेस्टी टेस्टी। जब थक के घर आओ और स्वादिष्ट भोजन मिले, उससे बड़ा सौभाग्य कुछ और नहीं हो सकता। और देखिए दोस्तों, मेरी कैंडी, हाय रे बच्चा, गर्मी से इतना बेहाल है कि सोचो, पानी के कटोरी के पास ही बैठी रह रही है और आधा आधा दूर अपना मुंह पानी में डाल के बैठी रहती है कि थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहे। क्योंकि गर्मी ही इतना तेज हो रहा है कि जिसका कोई कहना ही नहीं है। वैसे इधर टेस्टी टेस्टी बना रही हो, लेकिन एकदम मुंह, तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है देख के। बनाने तो आ जाते हैं, बाबू उधर बहुत बोलते रहते हैं, अच्छा नहीं करता। तो क्या बोले, लगातार हो रही है। टाइम लगता ही है ये सब बनाने में, और रोज चली जरूरत है। इससे पहले गोदी में ही थी, लेकिन फिर भी शाम का टाइम हो जाता है वो तो। चलो, मम्मी ध्यान दे देती है, इसलिए इंसान रिलैक्स रहता है। नहीं तो सही में बहुत दिक्कत हो जाता है, हमको भी बहुत तकलीफ़ लगता है। बच्चा मेरा थोड़ा सा रोता है तो, है ना बेटू? मालिश कर दी बाबू को? कर दिए खूब अच्छा से, ये का चटाक 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 दम तक मारा। वाह माँ वाह, यही होनी चाहिए दादी, यही दादी होनी चाहिए। वाह, तुम्हारे पति देव। आज बहुत मजा आया कि चटाक दम भर मारा। अच्छा, लेकिन दादी देख रही तुम अपना बच्चा को मारो, तुम आप दूसरा का बच्चा को मत मारो। तो दूसरा इसलिए न मारे, अपना बच्चा को कैसे मारेंगे? नहीं, तुम्हारे पति देव अचानक से बच्चा को ऐसे छोड़ देते हैं पलंग पे लेटाने के चक्कर में, और तुम इधर मार पीट कर रही हो। दम तक मारे हैं। सुन लीजिए दोस्तों, ऐसे ही होती है दादी। क्या बेटा? अच्छा अच्छा, दादी कर दी, इसीलिए गुस्सा में है अभी बाबू, मुंह फूला हुआ है गुस्सा से इसका। बता रही है, तुम लोग छोड़ देते हो कि दादी है दादू है, लेकिन तुम लोग छोड़ के जाते हो, इन लोग तो मार पीट करता है। नहीं, गलत बात है। मेरा बच्चा को दोनों मिल के मारते हैं। कौन मारता है? आपकी पत्नी। मेरी पत्नी है, ढकनी है। हाँ, औरत लोग 40 से ऊपर गया बस वो करेक्ट करने लगता है। सोचिए, औरत लोग का क्रैक करने लगता है, और मर्द गजब। मेरी मम्मी हो गई है, अभी बोलती है कि आज तो बोल दिया कि मारे हैं 10 थप्पड़, कल से बोलेंगे भी नहीं कि मारे हैं, चुपचाप से मारेंगे। अभी तो मार सकते हैं ना, कहीं बोलती नहीं है। अब जब बोलने लगेगी तो मारेंगे तो तुरंत चुगली बतियाएगी, मम्मा दादी मार। नहीं, ऐसे तुम मारने का तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? अपना बच्चा को दम भर कुटबे की हो, अब अपना बच्चा को ही मारते हैं। इसलिए दूसरा क्या है, जब अपना। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, छोटा में मुझे मारती थी, खासकर कपड़ा खोल के नहाने समय ले जाके, यही है वो, वही है। दम भर मारती थी, एकदम तड़ा तड़। करोगे बदमाशी, पकड़ पकड़ के मारेंगे। ये स्थिति आजकल के दादा दादी कर रहे हैं। घोर कलयुग आ गया। क्या आपके यहाँ दादा दादी ऐसा करते हैं जैसे मेरे यहाँ कर रहे हैं? तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, मम्मी खा रही है खाना और मम्मी के हाथ में है आम, और एक और आम चोर है यहाँ बैठा हुआ, आम प्रेमी। आम खाना कैंडू? देखो मम्मी के पास है, उठो उठो, देखो। और कब से मम्मी के पीछे दीवाना है, थोड़ा सा दे दो ना माँ, थोड़ा सा दे दो ना माँ, लगातार। अभी कैंडो बैठो, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी आप खाना खा लिए ना? बोल रही है अबे यार रुक। गए थे तुम्हारे खाना में, तुम तो अच्छा खाना खाया था आज। हम गए थे तुमको टोकने, जो तुम मेरे खाना में आ गई। बोलो, समझाओ बच्चा को। तो समझा रही है, हम लोग शेयर करके खा लेते हैं ना। कहाँ खाते हैं तुम्हारा खाना हम, और बल्कि खिलाते हैं तुमको। खाएगी तुम? मत देना मम्मी, कहे ना कि फिर रात भर नहीं, रूम में बैठ के गुर्र गुर्र चलता है इसका। खा जाती है, अच्छा लगता है। इतना आम प्रेमी कोई कितना है, देखो तो। बोलते हैं ना कि आम नहीं मिला तो क्या हुआ, उसका छिलका तो मिला। और सोचिए दोस्तों, आम अकबका के खा लेती है, उसके बाद इसको डिसेंट्री हो जाता है। उसके बाद बोलेगी प्लीज
मुझे डॉक्टर से दिखा दो, मुझे ठीक करा दो। कैसे बैठी है एकदम। स्वाद ले रही है। और ऐसे आज खाना खा के बहुत मज़ा आ गया दोस्तों, सच में बहुत टेस्टी बना है ओके नहीं एकदम। जैसे जो बस ये आप समझो पनीर टिक्का का जो मसाला होता है ना, एकदम जायकेदार, वैसा आज खाना था। तो इसीलिए मेरी वाइफ को थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप मुझे स्वादिष्ट पकवान खिलाते रहिए, मतलब मैं अपने टमी को देख के खुश रहूं। और अच्छा जब पति खाना खाएगा तो सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए अपने पति को टेस्टी खाना खिलाइए, ठीक। और किसी और के पति जो हैं वो खाना खा लिए, खाना जब टेस्टी लगता है ना तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। और जब खाना में कोई खोट हो, अरे इतना भयानक लेवल का वो जाता है ना बात, बस थाली फेंकाता नहीं है, ये समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का। अब आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।